जी साहिल साहब। जी सर, नमाज पढ़ते थे आप? जी, कभी-कभी पढ़ लेता हूँ। ओके, ज़रा अत्तहियात सुना दे प्यारे भाई। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। थैंक यू सो मच। जी भाई, क्या हो गया? आप कह रहे थे कि कुछ आप भी डगमग है। अ, जी मेरा स्टडी चलती रहती है इन चीज़ों पर हुँ, और जो है मैं अभी देख रहा था कुछ तो एक आर्गुमेंट आया कि कोई कुरान में ना समथिंग इस तरह का है कि कोई मैथमेटिकल वो है कि 365 डेज़ 23 क्रोमोसोम्स मेन और वुमेन के लिए इस्तेमाल हुए हैं और इस तरह एक मैथमेटिकल पैटर्न कोई बता रहा था कि है। तो मैंने हुँ, इसका चैट जीपीटी वगैरह से चेक किया तो वो कहते हैं बहुत ही कोई मैथमेटिकल पैटर्न है इसके अंदर। और फिर मैंने उसमें कुछ कुरान एक आयत जो थी ना, जो कुरान की असली नहीं थी, वो डाली तो उसने ये भी कहा कि इसका ना इससे रिदम खराब हो जाएगा, पैटर्न खराब हो जाएगा कुरान का मैथमेटिकल, तो आप ये उसमें ऐड नहीं कर सकते। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आपको क्या-क्या इस्लाम की चीज़ें सही नहीं लगती, पहले वो बताओ? इस्लाम की इस तरह मुझे सारे मज़ाहिब से बहुत सारी चीज़ें मेरा लोकल आर्गुमेंट है, जो हुँ, गॉड को लेकर के है और इस तरह यूनिवर्स को लेकर के। ठीक है, लेकिन क्या इस्लाम को लेके क्या है? मैं इस तरह इस्लाम के अंदर की छोटी-मोटी चीज़ों को नहीं देखता, मैं असल में ओवरऑल लोकल आर्गुमेंट को देख रहा हूँ कि इन हाँ, मज़ाहिब की जो ठीक है। रूटेड हैं, वो यानी चल सकती हैं इधर या नहीं चल सकती। ओके, तो इस्लाम क्योंकि आप मुसलमान थे या है, तो इस्लाम को लेके क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको गलत लग रहा है? मुझे इस्लाम को लेके लग रहा है कि हम एक अपनी यूनिवर्स के अंदर आवर अर्थ इज़ जस्ट अ डस्ट पार्टिकल। एक डस्ट हुँ, पार्टिकल के अंदर एक बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ का गॉड जो है, वो इतना इंटरेस्ट ले रहा है और बाकायदा हुँ, लड़ाई करा रहा है। हुँ, समझ रहे हैं? तो ये हुँ। चीज़ जो है और ये सारे ऑलमोस्ट मज़ाहिब के अंदर है, सिर्फ़ इस्लाम में नहीं है। तो ये चीज़ मुझे नहीं भाती कि इस तरह इतना बड़ा गॉड नहीं कर सकता। ओके, तो ये वो जो इविल वाला जो अ, फंडा है उसके तहत ये जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, टेस्ट वेस्ट ये सब ये आपको सारी चीजें इलॉजिकल लगती है, राइट? जी, जी। ओके, थैंक यू। तो फिर मुसलमान क्यों हैं आप? मैं मुसलमान उस टाइम तक रहूँगा जब तक मैं मुकम्मल तौर पर इसको डिनाई नहीं कर पाता अपने पूरे एविडेंसेस के साथ और अपनी पूरी रिसर्च के बाद। सर एविडेंस क्या है? एविडेंस आपके सामने है कि यहाँ पे तकलीफों में है इंसान। बच्चे जो है वो अपंग पैदा हो रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, मेंटली डिसेबल्ड पैदा हो रहे हैं, फिजिकली डिसेबल पैदा हो रहे हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ पैदा हो रहे हैं। ये तो आपके सामने है एविडेंस। नहीं, जेनेटिक अल्लाह टेस्ट डिसऑर्डर। का जो कॉन्सेप्ट जी। अल्लाह जो टेस्ट का कॉन्सेप्ट दे रहा है वो तो यहाँ पे फेल हो जाता है कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो मेंटल एंड जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ, तो उनका तो टेस्ट हुआ भी नहीं और अल्लाह उनको इतनी तकलीफ दे रहा है दुनिया में और वो ऐसे ही मर जा रहे हैं। वो उसकी एक्सप्लेनेशंस में वो कहते हैं उनकी कॉम्पेंसेशन जो है वो नहीं, आफ्टरवर्ड टेस्ट देखी गई। भाई जो जो बेसिक आइडिया था टेस्ट का वो तो फेल हो गया ना। एंड आप मुझे बताओ पर इसको मैं आप वाले एंगल से भी अगर लूं तो भाई ये तो मेरे साथ नाइंसाफी है ना। फिर मैं भी पसंद करूंगा कि मुझे डिसेबल पैदा कर देता अल्लाह, ताकि वो 5-6 साल जो है 8-9 साल में सफरिंग ले लेता इधर की। देखो जन्नत आखिरत के दिन में आपकी जो रेशियो है वो चेंज हो जा रहा है। आप वहां पे हजार हजार साल, 20-20 हजार, 15-15, 30-30 हजार तक आप सजा काट रहे हो। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि मुझे अल्लाह जो है वो मेंटली डिसेबल्ड या जेनेटिक मेरे को डिसऑर्डर दे के मुझे यहाँ पे 4-5 साल की सफरिंग दे देता, 10 साल की सफरिंग दे देता और मुझे वहां सीधा जन्नत दे देता।
तो ये तो हाँ मेरे साथ लेकिन नाइंसाफी है। हाँ ये बाजार नाइंसाफी लगती है, लेकिन अभी आप इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप गॉड से क्वेश्चन कर सकते हैं जब आप उससे मिल आई सकते हैं। यार गॉड से मिलोगे, ये प्रूफ कैसा होगा अल्लाह से आप मिलोगे? और किसने कहा आपको कि अल्लाह आपको क्वेश्चन करने देगा? हु सेड दैट? हाँ लेकिन इसके अभी बारे में आपने हम देखा, डिनाई भी नहीं कर सकते ना, तो अगर कैसे एक डिनाई चीज नहीं को। कर सकते भाई? नाउ यू आर अ इलॉजिकल पर्सन। हाउ यू कैन नॉट डिनाई, जबकि जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है दैट इज इलॉजिकल, दैट इज अ फेल्ड कॉन्सेप्ट। हाउ यू कैन नॉट डिनाई? आपने दैट तो इज उस लॉजिकल बुनियाद ही पे तो आपने फैसला लेना है कि भाई क्या आपने अल्लाह को देखा है? नो। क्या आपने अल्लाह को देखा है? अल्लाह का दावा करने वाले कौन है? इंसान है। हम्म। है यस। ना? हम तो वो अल्लाह एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उसकी बात लॉजिकल है या नहीं है, उसके बाद तो हम उसको मानेंगे ना। आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मैं एक जगह पे मैं लॉजिकल बंदा हूं, लेकिन आपने पहले ये मान लिया कि अल्लाह है, और फिर इलॉजिकल लग रहा है, और फिर आप कह रहे हैं कि मैं कयामत के दिन उससे सवाल करूंगा। ये कौन नहीं, सा लॉजिकल मैंने बंदा है आपको, तुम्हारा भाई? आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द मुस्लिम्स आर्ग्यूमेंट, नॉट दिस इज द मैं माई आर्ग्यूमेंट। हाँ तो लेकिन मैं फिर आपसे सवाल कर रहा हूं ना फिर। मुस्लिम देखिए, आर्ग्यूमेंट जो दे रहे हैं, मेरा एक इट अपना डजंट, चीजों को ना मानने और ना मानने का एक अपना क्राइटेरिया है कि मैं इस क्या चीज को अभी क्राइटेरिया तक, वही मैं पूछ रहा मेरा क्राइटेरिया ये है कि मैं उस वक्त तक इसको कंप्लीट डिनाई नहीं करूंगा जब तक मुझे हर तरह से इसको मैं अच्छे से जान नहीं लूंगा। हूं क्या तो क्या मुझे तरीके जो से। जो आई विल देखें, नोट इट डाउन, क्या क्या आपका क्राइटेरिया है? क्या क्या तो जानना है आपको? मुझे जो जो चीज उसके अंदर अच्छी लगती है मैं उसको भी, यानी आप भाई जैसे लोगों से जानना या क्या मुस्लिम क्या स्कॉलर है? से। भाई एक मिनट, जी एक जी। मिनट, एक मिनट, जी जी। एक मिनट, पहले अल्लाह को लेके आपको क्या क्या जानना है, इज अबाउट हिज एग्जिस्टेंस? मुझे ये कंप्लीटली जानना है कि जो उसकी बुक है जो उसके नेम पे लगाई हुई है मुस्लिम्स ने, हम्म। या हाँ। गॉड की बाकी जितनी भी बुक्स हैं, तो यार क्या अभी वो। आप इस्लाम पे रहो, आपने दूसरी किताबें पढ़ी है क्या? नहीं, मैंने कुरान भी पूरा नहीं पढ़ा ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। एग्जैक्टली तो लेकिन आप मुसलमान है, आपने बाइबल नहीं पढ़ी लेकिन आप क्रिश्चियन नहीं है, आपने वेदा हाँ नहीं लेकिन मैं पढ़ी उनको लेकिन आप डिनाई नहीं हिंदू करता, नहीं है। नहीं करता मैं। भाई आप अपने आप को फिर क्रिश्चियन भी मानो, आप अपने आप क्रिश्चियन को भी फिर हिंदू भी मानो। नहीं। व्हाई यू आर नॉट आप लाइकिंग माय मुसलमान न्यूट्रल पोजीशन? नहीं, नहीं तो न्यूट्रल पोजीशन पे रहने के लिए यू कैन नॉट बी मुस्लिम देन, यू हैव टू बी प्लेन ह्यूमन। भाई न्यूट्रल यस। पोजीशन पे रहने यस के यू कैन लिए, से। सुनो मेरी बात, न्यूट्रल हम्म। पोजीशन पे रहने के लिए यू कैन नॉट बी अ मुस्लिम, एंड यू कैन नॉट बी अ क्रिश्चियन, एंड यू कैन नॉट बी अ हिंदू। आप न्यूट्रल पोजीशन पे यू आर जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। नाउ अभी आप क्या कर रहे हैं? नाउ यू आर सीकिंग, यू आर रिसर्चिंग। आपने रिसर्च कर लिया, पूरे तरीके से आप मुतमईन हो गई, इसके बाद फिर आपने अपने ऊपर एक टैग ले लिया, यस आई वांट टू बी अ मुस्लिम, यस आई वांट टू बी ए क्रिश्चियन, यस आई वांट टू बी ए हिंदू, बिकॉज यस। मैंने रिसर्च की, और मेरी रिसर्च एग्जैक्टली। में मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एवरीथिंग इज फेयर, एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस टू मी, तो मैं ये बन रहा हूं। एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली यू आर राइट पहले देयर। तो आप एक नॉर्मल इंसान बने, आप अपने ऊपर से मुसलमान का टैग हटाए, डू दी रिसर्च, और उसके बाद फिर आप टैग ले, जैसे कि ओके, आपने अभी नाम आई हैव नथिंग। नो प्रॉब्लम विद दैट। I have no problem with that I have a Muslim tag or not. I have nothing ओके, to do with that. नाउ यू आर नॉट अ मुस्लिम, डू यू कंफर्म दिस टू मी? I am here a neutral human to talk to you. So now Not you are not a Muslim, Muslim. not Christian, not Hindu. ओके, मेरा सवाल अच्छे से सुनिए आप। तो आप अभी मुसलमान नहीं रहेंगे जब तक आप पूरी तहकीक ना कर ले। Yes, I am not a clearly Muslim and not a clearly Christian. क्लियरली मुस्लिम क्या होता भाई?
क्यों तुम लोग इतना डरते क्यों है? ये लोग मेरे को समझ में नहीं आता यार। सब चीज बोल के ना एक छोटा सा ना एक वो शोशा छोड़ देने का। नो, नॉट अ क्लियरली मुस्लिम। क्लियरली मुस्लिम क्या है? यू आर नथिंग। आपने अपने नाम में लिखा यू आर नथिंग। आप Yes, एक I am न्यूट्रल nothing. पर्सन रहे। यू आर नॉट अ मुस्लिम बोलो। यू आर आई विल नॉट बी अ मुस्लिम अनलेस एंड अनटिल मैंने उसके ऊपर पूरी तहकीक कर लूं, कुरान पहले पढ़ लूं, और उसके बाद इफ इट मेक सेंस देन आई विल बिकम अ मुस्लिम। टिल देन आई एम नॉट अ मुस्लिम। Yes, I said that first कि मैं जब ओके, तक सो किसी नाउ भी यू आर नॉट अ मुस्लिम। हाँ, this time I am not a Muslim, not a Christian, not a Hindu. थैंक यू भाई लोग। चलो, एक मुसलमान जो इस्लामिक घराने में पैदा हुआ था, अब वो मुसलमान नहीं है। ठीक है, अब वो पहले पूरी तहकीक करेगा, क्योंकि इन्होंने कुरान भी नहीं पढ़ा हुआ है पूरी तरीके से, इनको इस्लाम की जानकारी भी नहीं है। तो नहीं, अब ये तहकीक करेंगे पहले सारी चीजें, और उसके बाद ही विल डिसाइड कि इनको मुसलमान बनना है, क्रिश्चियन बनना है, या सनातनी बनना है, या बुद्धिस्ट बनना है, या सिख बनना है, या एथियस्ट बनना है, या एग्नोस्टिक बनना है, या साहिल जैसा बनना है। साहिल जैसा मतलब मेरी पर्सनल लाइफ वाला साहिल नहीं, मेरी जो ये सोच है इसको रिलीजन को या गॉड को लेके, वैसा बनना है। पर्सनल वाला साहिल मत बनना, क्योंकि साहिल एकदम भी अच्छा नहीं है। तो खैर, भाई के लिए जो है एक गुलाब का फूल भेजे आप लोग, कि भाई जो है एज ऑफ नाउ एक न्यूट्रल पोजीशन पे आ गए हैं, इज नॉट अ मुस्लिम। ओके, I अच्छा am not भाई, this time neutral position. मैं पहले से ही न्यूट्रल पोजीशन पे। तो भाई लोग, भाई जो है वो पहले भी मुसलमान नहीं थे, और आज तो वो पूरी तरीके से ही इज अ न्यूट्रल पर्सन। अब आप क्या करेंगे पता है? नथिंग भाई। नाउ यू विल स्टार्ट रीडिंग कुरान। ठीक है? Yes, I am already uh, starting that. ओके, आप पूरी तरीके से आप पहले कुरान को खत्म करेंगे, आप फिर हदीसों को, और कुरान तो ऐसा भी आप पढ़ोगे तो आपको घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा। उसके साथ आप तफसीर भी पढ़ोगे, हदीसों का भी मुताला करोगे। जब पूरा मुताला आपका कंप्लीट हो जाएगा, और तब तक तो आपको बीच रास्ते में ही लग जाएगा कि यार इतनी वाहियात, इतनी इलॉजिकल, इतनी नॉनसेंसिकल किताब तो खुदा की तरफ से हो ही नहीं सकती। स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाएगा। व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग, व्हेन यू नो गो स्टेप बाय स्टेप, आगे आगे जैसे जैसे जाओगे तभी समझ में आ जाएगा। ना उसमें आपको कोई साइंस मिलेगा, ना आपको कोई चीज जी नहीं मिलेगी। ठीक है? जी, क्योंकि साइंटिफिक मैं जी थियरीज, जी, यार लेट मी फिनिश मैन। ओके ओके ओके, साइंटिफिक जो भी मेहनतें जो काफिर करता है, मुशरिक करता है, यहूदी करता है, ईसाई करता है, तह तह में जाके पूरी टीम लगती है, पूरा रिसर्चर्स होता है, जब वो एक कोई चीज पेश करता है एकदम डिटेल में, तो मुसलमान क्या करते हैं? मुसलमान उसका क्रेडिट उठा के कोई एक एम्बिगुअस चीज को लेके वो क्रेडिट पूरा दे देते हैं अपने कुरान पर, अपने अल्लाह पर। यही चीज आपको मिलेगी, बी इट बिग बैंग, बी इट एनी अदर थिंग। उधर ना कोई क्रोमोसोम है, ना उधर कोई बिग बैंग है, कोई भी चीज नहीं है। एवरी इंफॉर्मेशन दैट इज मेंशन इन कुरान, वो पहले को लोगों को उससे ज्यादा मालूमात थी। नबी की जिंदगी में कोई साइंस नहीं था, कोई आर्किटेक्चर नहीं था, उनको तो संडास, टट्टी खाना, ये तक बनाना नहीं आता था। इतने गए गुजरे लोग थे कि घर पे जो है रात में कटोरे में पेशाब करके अपने बेड के नीचे रखते थे। ये तो इन लोगों की साइंटिफिक एडवांसमेंट की बात थी। इनको एक हगनपुर बनाने नहीं आया, घर में पेशाब करके रख देते थे इसके नीचे। एंड यू टॉक अबाउट साइंस। अरे उनकी जिंदगी देखो पहले, उनके अंदर साइंस की एबीसीडी थी भी क्या नहीं थी, पहले वो देखो, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि भाई साइंस जानने वाला ऐसी ऐसे गंदे तरीके से अपनी जिंदगी गुजारेगा। तो आप ये तहकीक जगह जब आप करेंगे, जब आप पढ़ाई करेंगे, ये सारी चीजें आपकी नजर से जब गुजरेगी, तो उसके बाद आप एक डिसीजन लेंगे मेरे प्यारे भाई। और अगर पूरा पढ़ने के बाद अगर आप मुतमईन हो जाते हैं कि नहीं नहीं, इस्लाम ही सच्चा है, अल्लाह ही सच्चे है, कुरान ही सच्चा है, देन यू विल कम टू अस एंड यू विल डिफेंड इस्लाम,
और अगर आप सच्चे हो गए तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, वरना मैं अपना आर्ग्यूमेंट दूंगा कि मैं आपके उस आर्ग्यूमेंट को क्यों नहीं मानता हूं। ठीक है प्यारे भाई? ओके, अब मेरा क्वेश्चन ले लें। ठीक है, लेकिन आपको तो अभी तहकीक करना है सर। यस, क्योंकि मैं बाय बर्थ आई एम मुस्लिम, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का इस्लाम के बारे में तो ऑलरेडी पता है ना। तो मुझे उस पर अगर कोई ओके, क्वेश्चन आया तो मैं क्या आपके पास पता है? आया ही इसी के लिए था। ओके, कोई एक ऐसी चीज जो आपको पता है एंड यू कैन प्रेजेंट दी मैं आपके प्रूफ। यही पूछना चाह रहा हूँ कि जब मुझे वो बताएं कि कुरान में क्या वाकई ये मैथमेटिकल पैटर्न है या नहीं है, या सर ये आपने डेफिनेशन से कहा बनाया था हुआ कि है। जो आपने भी कहा था कि मुझे जो चीज पता है, मैंने चेक किया है, वो मैं आपसे सवाल करूंगा। आपने खुद कभी वो पैटर्न देखा है? नहीं, मैंने सर्च किया है उससे, गूगल से और चैट जीपीटी वगैरह से, तो वो ये बता रहे हैं कि कभी वाकई इसके अंदर। आपने खुद कभी आपने खुद चेक किया है प्यारे भाई? मेरा सवाल ये है। नहीं, मैंने गिनती नहीं की है। ओके, सो यू हैव टू सी फर्स्ट, हम्म। और वहां पे लेकिन थोड़ी मेहनत आपको करना पड़ेगा जी, भाई, लेकिन मेहनत अगर आपको आप करना पड़ेगा। जी, लेकिन अगर आपने की हुई है तो आप प्लीज बता दें मुझे। नहीं, मेरे को ऐसा कोई पैटर्न वेटर्न नहीं मिला। मैंने कहा ना, मैं जब कुरान पढ़ता हूं, फॉर मी इट्स द मोस्ट एम्बिगुअस, इलॉजिकल एंड नॉनसेंसिकल बुक ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। ये मेरा ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कुरान को लेके। अ गॉड कैनॉट राइट अस और सेंड अ बुक इन सच एन एम्बिगुअस वे। इट्स सो वेग, इट्स सो illogical, इट्स सो नॉनसेंसिकल। दिस बुक अगर आप पढ़ो, मोस्टली आपको चीजें रिएक्शन में नजर आएंगी कि कुछ लोगों ने सवाल किया, उसके रिएक्शन में आयतें उतरते जा रही है। आप सूर्य बकरा से स्टार्ट कर लो, सूर्य बकरा स्टार्ट में देखो, आपको नजर आएगा कि ये मुनाफिकों के बारे में रिएक्शन में आ रही है। वो लोग कुछ कर रहे थे, रिएक्शन में आ रही। यहूदी वो कुछ सवाल कर रहे थे, उसकी रिएक्शन में आयतें आ रही है। रिएक्शन में कैसा? अल्लाह को जो है या खुदा को, उसको मालूम नहीं था क्या होने वाला है? वो रिएक्शन में एक एक आयतें भेज रहा है। हाउ डज इट इवन मेक सेंस? आपको एक आयत बताता हूं मैं, जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले की थी। आपको ये दो आयत से ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस तरीके का अल्लाह है, ये कैसे खुदा हो सकता है। लेट मी शो यू दैट। अभी मेरे ख्याल से पिछले या पिछले के पिछले वीक हमने इस पे किया था। ये देखिए, अल्लाह की नॉलेज देखिए आप। ये गॉड की नॉलेज इतनी गए गुजरी कैसी हो सकती है, आप खुद फैसला करना। एक मिनट दीजिएगा, लेट मी ओपन दैट वर्स। 5 की 65 थी ना? नहीं, 8 की 65। हाँ, मिल गई। ये देखिए पैटर्न, आप इसमें पैटर्न भी आ जाएगा कि क्या अल्लाह को ये चीज मालूम नहीं थी जो इतना घटिया पैटर्न दे रहा है अल्लाह। सर ये देखिए, 8 की 65 अरबी आती है आपको? यस। पढ़िए सर जरा। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुमिनीना अलल किताल अयकुम मिनकुम इश्रून साबिरून यगलिबू ओके, मिअतैन व अयकुम मिनकुम बस मिअतुन। ठीक है, क्या है ठीक है, यार, ठीक। इसका तर्जुमा क्या है? हाँ सर, पढ़िए। ये तो मैंने पढ़ो ना सर, जोर ऑलरेडी से, पढ़ा हूँ। जोर से पढ़ो। अरे भाई जोर से पढ़ो, नथिंग भाई। नबी, मोमिनों को जंग पर उबारो, तुम में से 20 आदमी अगर सब्र पर होंगे तो वो कौन सा 100 वाला पर पढ़ रहे गालिब हो आ आप? जाएंगे, और अगर 100 आदमी ऐसे अरे होंगे जो भाई कहाँ मुनकरीन से हक पढ़ में, रहे भाई? जो आपने हाईलाइट किया है। पढ़ो उसको फिर से। ए नबी, मोमिनों को जंग पर उबारो,
हाँ, अगर तुम में से 20 आदमी साबिर होंगे तो वो होंगे 200 किधर पर लिखा हुआ गालिब है? आ जाएंगे। होंगे और किधर है अगर इधर? 100 आदमी ऐसे होंगे तो अरे गाइस, क्या इधर 20 आदमी साबिर होंगे किधर क्या लिखा हुआ है? अरे अपने वर्ड्स ऐड मत करो भाई, जो लिखा हुआ है उतना हेलो। पढ़ो खाली। अगर तुम में से 20 आदमी साबिर होंगे किधर लिखा हुआ है? अच्छा, 20 आदमी साबिर हों तो वो 200 पर गालिब आ जाएंगे, और अगर 100 आदमी हाँ, ऐसे हों तो मुनकरीन हक में से 1000 आदमियों पर बारी रहेंगे, क्योंकि वो हम्म, ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं रखते। ओके, क्या बोल रहा है अरे इस आयत में अल्लाह? इस आयत में अल्लाह बोल रहा है कि हम्म, आप मोमिनों को जंग के लिए तैयार करो, और हम्म। इसके बारे में मैंने इसकी एक्सप्लेनेशंस जो सुनी है भाई पहले आयत क्या बोल रही है वो बोलो ना यार। कि आप जंग जंग के लिए रेडी करो किसी को। अगर आप 20 हाँ, हो गए तो 200 पर हाँ, आप काफी रहोगे, हाँ, और अगर आप कितने हो तो यानी 100 हो तो 1000 हजार, पर रहोगे, 10 गुना हाँ, ज्यादा पर रहोगे। 10, एक 1:10। और वजह क्या वन बताइए इज उसकी? हाँ, समझ नहीं वजह क्या रखते वो बताइए? लोग, समझ नहीं वो रखते। ठीक है, जो काफिर है, मुनकीरीन है, वो समझ नहीं रखते, और इसी वजह से ये नंबर अल्लाह ने दिया है कि एक जो है वो 10 पे भारी पड़ेगा। ठीक है सर, ये 8 की 65। वेरी नेक्स्ट आया, वेरी नेक्स्ट वर्स, 8 की 66। इसमें नंबर और ज्यादा बढ़ा दिया है शायद। सर पढ़िए, पढ़िए सर। अच्छा, अब अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का किया और उसे मालूम हुआ कि अभी तुम में कमजोरी है। बस अगर तुम में से 100 आदमी साबिर हों तो वो 200 पर, और 1000 आदमी ऐसे हों तो वो 2000 पर। एक के बदले अब दो हो गए। जी सर, आप मुझे बताइए, आप छुपी हुई नंबर्स का तो छोड़ दो, छुपा हुआ पैटर्न जो सामने आपके है, इतनी इलॉजिकल और नॉनसेंसिकल ये बोंगी है। आप खुद सोचो कि एक आयत पहले अल्लाह हुक्म आसमान से नाजिल कर रहा है कि भाई एक मोमिन जो है वो 10 पे भारी पड़ेंगे, और उसकी वजह बता रहा है क्योंकि काफिरों को, मुनकरीन को समझ नहीं है। अब वो वजह जो है वो तो अभी भी वैसी रहेगी, उसके बावजूद अल्लाह कह रहा है, बाद में फटक से चेंज कर रहा है कि उसको अभी मालूम हुआ कि तुम्हारे अंदर कमजोरी है, अब तुम जो है वो एक दो पे से भारी पड़ोगे। सर आपको लगता है कि ये खुदा इतना बेवकूफ होगा कि उसको अपने बंदे के बारे में मालूम नहीं था कि ये 1 और 10 का जो मैं रेशियो दे रहा हूं, ये दिस वॉज नॉट करेक्ट, दिस विल नॉट फिट। देखें, इस पे मैं अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, लेकिन जो वो कहते हैं वो ये कहते हैं कि इस पर जो है ना, मोमिनों को लगा कि वो 10 जो है ना बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर खुदा ने ना उनकी वो बातें सुन के तो वो चेंज कर दिया और तो एक पे ये दो पे अल्लाह कर को दिया। पहले नहीं मालूम था कि 1 का 10 मैं जो दे रहा हूं वो मोमिन जो है वो ले नहीं पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उसको उसको सही नहीं समझेंगे? क्या अल्लाह को ये नहीं मालूम था? खुदा हाँ को जी। ये मालूम होना चाहिए या नहीं मालूम होना चाहिए? नाउ आप नथिंग है, आप एक न्यूट्रल जी। पर्सन है। अब आप खुद अपना दिमाग लगा के सोचो कि अगर कोई खुदा है, या ये जो रियल खुदा है अगर होता, तो क्या उसको ये चीज नहीं मालूम होती? क्योंकि कुरान तो तभी का तभी नहीं, वो तो अल्लाह ने जो है वो स्टार्टिंग में ही कई हजार साल पहले ही अल्लाह ने कुरान लिख दिया था, लोहे महफूज में था वो। तो उसको क्या ये मालूम नहीं था तभी कि भाई मैं जो ये 1 और 10 का आंकड़ा दे रहा हूं, पहली बात तो इनका ईमान कमजोर है मेरे ऊपर। यानी अगर देखा जाएगा तो मोमिनों का ईमान कैसा होना चाहिए, खास करके जो सहाबा की बात हो रही है, जो फेकम फाक ये लोग करते हैं कि सहाबा बस
नबी की बात पे मर नहीं, मिटने के लिए रेडी रहते थे। लेट मी मैं इससे कंप्लीट। एग्री नहीं करता। मैंने जितना भी इस्लाम के बारे में सुना है, मुझे सहाबा की बातें अच्छी नहीं लगी। ओके, थैंक यू। तो चलो, अच्छी नहीं लगी, लेकिन मोमिन लोग तो ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं कि जैसे सहाबा के जैसा ईमान लाओ। अच्छा, लेकिन क्या उस खुदा को ये चीज नहीं मालूम थी कि भाई, या मालूम नहीं होनी चाहिए थी कि मैं ये जो एक का 10 कर एक 10 पे भारी पड़ेगा, ये जो रेशियो दे रहा हूं, ये मोमिन कंसिडर नहीं करेंगे, वो खौफ में आ जाएंगे, वो गमगीन हो जाएंगे। हाँ, ये बात ठीक है। है ना? यहां पे सारी चीजें रिएक्शन पे हो रही है। पहले रसूल को नहीं मालूम थी ये बात, क्योंकि रसूल ही उतार रहे थे ये आयत। रसूल खुद अल्लाह के नाम से ही उतार रहे थे। रसूल को ये पहले नहीं मालूम था कि ये बैकफायर करेगा ये चीज। उन्होंने पहले दे दी, बोंगी मार दी, एक जो है वो 10 पे भारी। अब जैसे ही आयत अल्लाह के नाम पे उतारी, रसूलुल्लाह ने देखा साहबाओं के, यार वो तो गमगीन हो गए, उनको लग रहा है यार ये क्या मुसीबत है, एक कैसे 10 पे भारी पड़ेगा। रिएक्शन में फटक से आयत आ रही है कि अब अल्लाह को मालूम पड़ गया, पहले नहीं मालूम था, अब अल्लाह को मालूम पड़ा कि तुम्हारा ईमान कमजोर है, एक 2 पे भारी पड़ेगा। जी हाँ, सर, ये क्या बात कहते हैं? ठीक है। बीइंग इस अ तरह तो न्यूट्रल पर्सन, कैन दिस बी अ मैं गॉड? बीइंग ए न्यूट्रल न्यूट्रल पर्सन, इससे भी पहले का आर्गुमेंट है कि अगर ऑल पावरफुल गॉड है, तो वो हर लैंग्वेज के अंदर अपनी बुक क्यों नहीं उतार सकता? परफेक्ट, देखो अभी आपका दिमाग चल रहा है। अच्छा, अब इसमें और एक चीज मैं ऐड कर देता हूं। अच्छा, आपको मालूम है कि देर आर मल्टीपल वर्जन ऑफ कुरान? जी, जी, मुझे पता है। ओके, मल्टीपल वर्जन ऑफ कुरान है, उसमें इसके लेटर्स का डिफरेंस है, मीनिंग का डिफरेंस है, किधर लेटर गायब है, किधर एक्स्ट्रा है, आ, वो पर्सन चेंज हो रहा है, बातें किसकी है वो चेंज हो रही है, लॉट ऑफ एग्जांपल्स। अच्छा, इस पे आप देखिएगा, आपने अभी जो बात कही ना, उसी मुद्दे को लेके मैं चल रहा हूं। आप देखिए कि जब हम ये बात मोमिनों से जिक्र करते हैं, तो मोमिन क्या एक आर्गुमेंट देते हैं कि अल्लाह ने 7 अहरूफ में कुरान को नाजिल फरमाया। आपने सुना होगा ना? जी, जी। अच्छा, उसकी वजह क्या कहते हैं वो, कि भाई वो अलग अलग कबीले के लोग थे, वो साथ में इसलिए किया ताकि उनके लिए आसानी हो, राइट? यही सुना होगा। ठीक है। यही सुना है ना? यही सुना है, हमने लेकिन तो यही सुना मैंने उनको आगे से यही कहा था कि 7 हरूफ हो सकते हैं, तो 7 15-20 लैंग्वेजेस क्यों नहीं हो सकती? है। एग्जैक्टली। मेरी देखिए अभी स्कॉलर से आप बात होती रहती है अब इससे। आप हाँ, लेकिन अब आप देखिए दिमाग वाली बात अभी कर रहे हैं, और आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। उनका ये कहना कि भाई चूंकि अलग अलग कबीले थे, उनको डिफिकल्टी हो रही थी, तो अल्लाह ने तो भाई ये हमारे साथ नाइंसाफी क्यों कर रहा है ये रब? अरे फिर भी तो वो अरब ही थे। अभी मिसाल के तौर पे, यहाँ पे से मैं अगर समझो कि यूपी में कोई गांव में चले जाओ, तो ज्यादा से ज्यादा क्या है, खाइबो जाइबो करबो, ऐसी बात करेंगे। हम्म, फिर भी मैं एक हिंदुस्तानी होते हुए या हिंदी जानते हुए, आई कैन स्टिल मेक आउट कि वो यूपी वाला जो गांव वाला जो बात कर रहा है, आइबो खाइबो जाइबो, आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड दैट। लेकिन आप सोचो कि एक चाइनीज, जिसको हिंदी का जो है क ख ग घ भी नहीं मालूम है, आओ जाओ आया गया, तो आइबो खाइबो तो छोड़ ही दो, उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि उसकी लैंग्वेज में उतरे, क्या हिंदी जानने वाले के लिए जरूरी है कि भाई वो जो यूपी वाली लैंग्वेज में आइबो जाइबो खाइबो है, वो वाला उसके लिए अलग से उतारे अल्लाह? डज इट इवन मेक सेंस? ये आर्गुमेंट ठीक है। तो भाई आप किसी भी लिहाज से ले ले, ये आयत को ही आप ले ले, साफ साफ पता चलता है कि यार ये कोई खुदा की तरफ से नहीं है। हम्म, तो जो तो वो अभी मैंने आपको एक मिसाल दी है, जी, आपने छुपे हुए पैटर्न का बोला, मैंने आपको खुला पैटर्न में जो है वो साबित किया कि दिस दिस कैन नॉट बी फ्रॉम गॉड, दिस इज इलॉजिकल।
तो तो अब आप क्या करेंगे? अगर एक चीज इलॉजिकल साबित हो गई तो पूरा कुरान ही जो है वो शक में आ जाता है। एंड टिल द टाइम ये वाला जो आपका ऐतराज है वो अगर पूरा नहीं हुआ, कोई किसी ने सॉल्व नहीं किया, दैट मीन्स पूरा कुरान ही गलत साबित हो जाता है। क्योंकि एक एरर, बिकॉज आप खुदा से तवक्को करेंगे कि एक भी एरर नहीं हो, तो अगर एक भी एरर है तो मतलब वो खुदा की तरफ से किताब नहीं है। तो भाई अब आप जो है वो अगर फिर भी तहकीक करना चाहती है, अगर मेरे से बात करें आप नथिंग भाई, तो कुरान की 99% बात सही है, लेकिन एक बात गलत है, कंफर्म गलत है। आई डोंट केयर 99% सही है या नहीं सही है। मेरे लिए खुदा एक भी मिस्टेक, 1% भी मिस्टेक नहीं कर सकता। मैं ऐसे खुदा को रिजेक्ट करूंगा। आई डोंट केयर 99% सही है या नहीं सही है। ये एक गलती भी मेरे लिए इट्स इनफ टू डिस्क्रेडिट द बुक। व्हेन, मतलब इंसानों की नहीं बोल रहा हूं मैं, इंसानों की तो उसमें 30-40% भी अगर कमियां है, गलतियां है, आई विल स्टिल गिव क्रेडिट टू हिम, या उसको बोलूंगा यार कम से कम 60% तो सही लिखा है, 70% तो सही है, 80% तो सही है। देयर मे बी सम चेंजेस इन बुक्स, लेकिन अगर ओवरऑल यस, मुकदमा ठीक हो सकता है तो फिर भी बात मानी जा सकती है। इंसानों के लिए भाई, खुदा को जी हम ये जी, मार्जिन दे सकते, इंसानों के लिए वो तो खुदा को मार्जिन नहीं दे सकते कि खुदा जो है वो एक भी मिस्टेक करे। ये खुदा को मार्जिन नहीं दे सकती इसका। है ना प्यारे भाई? तो देखिए अभी आप न्यूट्रल भी है और मुसलमान हम्म भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर तहकीक करना है तो इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन इंश्योर करिएगा आप कि कोई भी चीज दिमागी अपंगता के इन्फ्लुएंस में यू आर नॉट एक्सेप्टिंग थिंग्स। यू हैव टू जी बी जी। वेरी वेरी क्रिटिकल। हम्म। अच्छा, एक और इसमें प्रॉब्लम आई कि जो मैंने इसमें पानी लेके चैट आऊं मैं? जीपीटी। 10 जी सेकंड जी। दोगे? चैट ओके जीपीटी का भी ओके। आपको अमित साहब एक वीडियो बताएंगे। इफ यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन चैट जीपीटी, अमित साहब भाई को जब तक चैट जीपीटी का बताओ, मैं पानी लेके आता हूँ। हाँ हाँ, ओके। ये देखो आपका चैट जीपीटी क्या बता रहा है। अरे यार, इसका एक बीमारी है। Very quick answer. Which religious figure fits the description? He married 12 women, including a minor. He had slaves, including sex slaves. He waged wars all his life, had people assassinated for offending him, tortured people, had temples destroyed, and so on. Who was this? Only the name, please. Muhammad. Hey, ChatGPT. चैट जीपीटी से सवाल किया है और चैट जीपीटी के पास में कोई कोई उसमें जलेबी बनाने का मौका नहीं छोड़ा बंदे ने, और उसको नाम लेना पड़ा मोहम्मद का। अगर चैट जीपीटी के हिसाब से जाएंगे भाई तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जो चैट जीपीटी भी आपको कह देगा कि नहीं नहीं गलत है, मोहम्मद साहब जो वो तो एक पीडोफाइल है और फलाना है ढिमकाना है। जी भाई, लेकिन मैंने असल में ना ये प्रॉब्लम नहीं है, मैंने चैट जीपीटी में जो कुरान के तरह की ना आयात है ना, जो कुरान का चैलेंज है कि आप उसकी आयात नहीं बना सकते हो ना, वो कुरान की तरह की आयात कहीं से यार ली अरे और भाई उनको। मेरे को एक बात बताओ यार, भाई भाई देखो, सबसे पहली बात तो आप थोड़ा म्यूट करें, आपके बैकग्राउंड से काफी वॉइस आ रही है। देखो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप जो है फिर से दिमागी अपंगता वाली बात कर रहे हैं। मुझे बताओ जो 2 आयत मैंने पेश की है अभी, मुझे ये बताओ कि एक सेन पर्सन जो किताब लिखता है या कुछ भी लिखता है इस तरीके की बात लिखेगा क्या? नथिंग भाई।
Why you need चैट जीपीटी को छोड़ दो। आप खुद बताओ कि एक समझदार इंसान भी इस तरीके की बात लिखेगा जो मैंने आपको 2 वर्ड्स बताई है? नथिंग भाई। जी, वो बात ठीक है कि उसमें पहले भी एक ही आयत से काम चल सकता है। तो भाई आप चैट जीपीटी को छोड़ दो, आपकी खुद की देखो, चैट जीपीटी या कोई भी एआई मॉडल जो होता है, ये इंसानों ने ही बनाया ना, नथिंग भाई। और इसमें इंसानों ने उसको मजहब के साथ अलाइन किया है कि आप उसके बारे में कोई खिलाफ बात एग्जैक्टली करें। वो खुद मानता है, चैट जीपीटी ये बात मानता है कि मैं इसके साथ अलाइन हूँ। एग्जैक्टली तो वाई यू आर डिपेंडेंट ऑन चैट जीपीटी? यार अपना दिमाग लगाओ। चैट जीपीटी से आप दुनियावी मसले के हल पूछो, वो बताएगा आपको। चैट जीपीटी आप अगर रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में अगर पूछोगे तो ही विल बी वेरी पार्शियल, और वो इंसाफ के साथ काम नहीं लेगा, बिकॉज इट हैज बीन डिजाइन्ड टू आंसर लाइक दैट। यस, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड दैट कि चैट जीपीटी जो है वो सिर्फ इस्लाम पे ज्यादा स्ट्रिक्ट ले जाता है और बाकियों को वो कर भाई देता है। क्योंकि बाकी लोग कत्ल की बात नहीं करते ना। बाकी लोग जो है वो जीसस की अगर कोई ये कर रहा है, ब्लास्फेमी कर रहा है तो उसपे वो क्रिश्चियन लोग जाके उनकी ऑफिस के बाहर खड़ के तमाशा नहीं करेंगे ना। वो जो चार्ली हेब्दो जो था, जिसने कार्टून बनाया था, तो वो दूसरे लोगों के भी कार्टून बना रहा था। वो तो दूसरे लोगों ने तो उसका कत्ल नहीं किया, गला नहीं काटा। मुसलमान जाके काटते हैं भाई। उनको भी अच्छे से पता है दुनियादारी कि कहाँ हमारी लिमिट है, कौन हमारे साथ आके जो हमारा गला काट सकता है, और कौन खाली एक सॉफ्ट वर्जन यानी सिर्फ जो है ना बॉयकॉट करो या फिर पीसफुल प्रोटेस्ट तक रहेगा, और कौन वायलेंट प्रोटेस्ट तक आएगा। दे नो दैट। इसके लिए वो इस्लाम को लेके थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है। एक इस्लामिक स्कॉलर के साथ बात हुई तो उसको 1-2 आयात दी कि ये कुरान से मिलती-जुलती हैं तो हो सकती हैं। वो कहता है इससे इसका ना मैथमेटिकल और रिदमिक पैटर्न खराब हो जाएगा। अब वो चेक कौन करे, मुझे उसकी समझ नहीं आती। आप बताएं हम चेक कहाँ से एग्जैक्टली करेंगे? एग्जैक्टली कि आप जो है वो कैसे, ना अल्लाह ने कोई क्राइटेरिया बताया है, ना रसूल ने कोई क्राइटेरिया बताया है। और ये चैलेंज तो यूनिवर्सल चैलेंज होना चाहिए था। एक जो नॉन अरेबिक पर्सन है वो ये चैलेंज कैसा लेगा? इट डजंट इवन मेक सेंस कि वो ये चैलेंज कैसा लेगा। क्या अल्लाह ने ये मना किया कि भाई जो आप चैलेंज लोगे वो अरबी में ही वो आयतें होना चाहिए? इट्स वेरी एम्बिगुअस मेरे भाई। जी, जी। और ठीक है मेरे बाकी भाई। तो जी, एक लास्ट बात करना चाहूँगा। आपने बहुत टाइम दिया, आपका शुक्रिया। तो जितने भी जो साइंटिफिक क्लेम्स किए जाते हैं वो जाकिर नाइक ग्रुप की तरफ से, उस पर एक क्या आप क्या कहना चाहेंगे? सर यहाँ पे हमने जो आप बिग बैंग वाली बात आपने या उससे पहले कोई भाई ने की थी, उसके ऊपर हमने स्ट्रीम की हुई है। कई बार बहुत सारे मोमिन जो आके ये साइंस है वो साइंस है यहाँ कहते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ है। आप मेरे चैनल पे जाके देखिएगा, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आप एडम सीकर उर्दू चैनल पे जाके देखिएगा, वहां पे आपको मिल जाए। बल्कि साइंस के ऊपर तो बाकायदा एडम साहब ने 2 स्ट्रीम की हुई है। नोमैड भाई, वो एडम के चैनल पे जो 2 स्ट्रीम हुई थी साइंस वाली, साइंस और हिस्टोरिकल एरर वाली, वो वाला लिंक भाई को देना। आप जब नॉर्मल कमेंट में जाएंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा, नथिंग भाई। आप उसको जाके देखिए कैसे साइंस की धज्जियां, क्लेम की धज्जियां उड़ाई है हमारे एडम साहब ने। ओके, ओके। आप कमेंट्स में प्लीज भेज दें जो भी है बंदा। ठीक है साहिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपके काफी बातों से मदद मिली है। जी जी, लेकिन फिर से दिमागी अपंगता अपने अंदर नहीं लाना। अभी आप एक हेलो। न्यूट्रल पर्सन है। हाँ, यू हैव टू बी, हाँ, यू हैव टू सी थिंग्स इन अ न्यूट्रल
पर्सपेक्टिव। जी प्रीति ह्यूमन जी, वेलकम, क्या हालचाल? थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मस्त एकदम। क्या कहना चाहती है? भाई को कुछ कहना चाह नथिंग रही भाई थी चले शायद। गए? जी है। जी नथिंग भाई, वो आप कह रहे थे ना ये एआई वाली बात, तो एआई वाली बात पे पता क्या है, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो उसके साथ कि आप जिस तरह से उसको ट्रेन करोगे वो आपको आपके पसंद के आंसर देगा। ट्राई करके देख लेना। आप जो उसमें फीड करोगे, जिस तरह से आप उससे 5-6 दिन बात करोगे, और अगर उसने किसी बात का गलत जवाब दिया और आपने उसको ऑर्डर दिया कि दिस इज़ रॉन्ग, तुमको ऐसे नहीं ऐसे बात करना, वो तुमको वैसे ही जवाब देगा। करके देख लेना, क्योंकि ये भी जी मैंने इंसानों ने ऐसी डिज़ाइन किया है। लेट मी कंप्लीट। ओके इंसानों ने डिज़ाइन किया है। दूसरा, आपने वो बहुत पहले वो शुरू में स्टार्ट में बात किया था ना, क्रोमोसोम्स का बात किया था कि नंबर ऐसे-ऐसे ऐड करके, तो वो एक चीज़ मैंने भी देखी थी, मेरी नज़र से गुज़रा था ये। लेकिन उसमें आपने उसको वेरीफ़ाई किया था कि वो ठीक भी है या नहीं? नहीं किया भाई ने, वेरीफाई नहीं किया कुछ भी। आपने मैंने वेरीफ़ाई नहीं किया ना? वेरीफाई हाँ, नो आप पूरा कुरान पढ़ लो, आप हदीस पढ़ लो, आपको क्रोमोसोम्स का कुछ भी रेफ़रेंस माइनर सा भी नहीं मिलेगा कहीं से। जो भी आप क्रोमोसोम्स की बात करेंगे तो उसमें फिर एम्ब्रियोलॉजी भी आ जाएगी। तो एम्ब्रियोलॉजी की अगर आप बात करो, तो वो ख़ास एम्ब्रियोलॉजी नहीं है। उसमें पहले साइंटिस्ट की जो रिसर्च थी ना इस्लाम से पहले वाले की, थोड़ा उस चीज़ को कॉपी किया गया है, और वो भी गलत रिसर्च को। क्योंकि उस टाइम पे उनको लगता था कि हमने जो रिसर्च की हुई है, मतलब इस्लाम से पहले की जो साइंटिस्ट ने की हुई है वो ठीक है। उसमें वर्ड यूज़ किया गया था क्लॉट। क्लॉट का वर्ड यूज़ किया, और कुरान में कितनी बार आपको ये वर्ड देखने को मिल जाएगा। क्लॉट के अलावा इससे पहले कोई और स्टेज एम्ब्रियो की कुछ भी नहीं थी। और क्रोमोसोम्स का ज़िक्र तो भूल जाओ। वो जो आपने मैथमेटिक कुछ देख लिया है, वो बिल्कुल आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया गया। ठीक है? जी जी वो तो और इसकी अगर दोबारा आपकी एक्सप्लेनेशन नज़र से वो गुज़रे, जी जी तो उसको एक बार खुद कैलकुलेट करके वेरीफ़ाई करके देख लेना। आपको पल्ले ही कुछ नहीं पड़ेगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है? दूसरा जी जी मैथमेटिकल मिरेकल का तो ये हाल है ना कि भाई जब जेर जबर नहीं थे तो मैथमेटिकल मिरेकल तब ये क्या क्या हो रहा था उसका? कुछ भी चलिए ऐसा नहीं है। वो नसीम भाई, जो ये कहना चाह रहे हैं, वो मैं समझ गई हूँ कि क्या वो मेरी नज़र से गुज़री थी चीज़, और उसमें टोटल भोंगी थी, उसमें कुछ भी नहीं था। इसलिए मैं इनको बोल रही हूँ कि आप एक दफ़ा से खुद भी चेक कर लेना। ये कहना था मैंने बस। चलिए जी थैंक यू जी नसीम भाई। बहुत चलिए शुक्रिया थैंक यू नसीम भाई। भाई के लिए एक गुलाब भेज दो यार। नसीम भाई जो है अब वो अगर थोड़े बहुत भी पहले कभी मुसलमान थे, तो अब फिलहाल जो है वो मुसलमान नहीं है। ही विल डू हिज रिसर्च, और जब मुसलमान बनेंगे तब उनसे फिर मजीद बात होगी। एज ऑफ नाउ ही इज नॉट अ मुस्लिम, ही इज अ न्यूट्रल पर्सन। चलिए थैंक यू सो मच प्यारे भाई। थैंक यू